हम मिलकर इस चिकागो प्रेयर लाइन की द्वारा आने के लिए प्रभु ने हमें मदद किया। आज इस सभा जो पास्टर जी अगुवाई करते हैं, पास्टर सुनील, उसको मेरा दिल से मसीह अभिवादन इस वक्त में अर्पण करता हूँ। तथा पास्टर अनीश को मैं इस वक्त मेरा धन्यवाद अर्पण करता हूँ, क्योंकि उसने मुझे इस सेवकाई के लिए निमंत्रण दिया है। उसको प्रार्थना करता हूँ। तथा गीत के द्वारा जो भाई विजय वर्गीस हमें अच्छा गीतों के द्वारा अगुवाई दिया है, उनके लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु उसको भी आशीष दे। आमीन। जो लोग जुड़ा है सबको प्रभु बहुदायदा की आशीष आज इस संगति के द्वारा मिलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सुंदर मौका है प्रभु की वचन सुनने के लिए। प्रभु के दास पास्टर सुनील ने बताया कि हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में बहुत सताव और क्लेश मसीह लोगों के लिए इसी दिनों में हो रहा है। इस विषय से हम सब लोग व्याकुल है, हम सब लोग परेशानी में है, लेकिन हमारा सारे व्याकुलता तथा परेशानी दूर करने के लिए हमारे लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद अर्पण करता हूँ। वही हमारा मालिक है, वही हमारा खुदा है, वही हमारा सृजनहार है, वही हमारा तारनहार है। आगे हमारा जिंदगी में कार्य करने वाला वही है। उनके हाथों में समर्पित होकर विश्वास के साथ, हिम्मत के साथ, हियाव के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। हमारा देश में जो सताव हो रहा है, इससे ज्यादा चाइना में हो रहा है, इससे ज्यादा इस दुनिया के विभिन्न देशों में हो रहा है। तो हम ये जो सताव को ना देखे, परंतु प्रभु ने जो जिम्मेदारी हमारा जीवन में दिया है, उस जिम्मेदारी में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। हमको डरने की जरूरत नहीं है। हमारा प्रभु जय पाया हुआ परमेश्वर है, जयवंत हुआ परमेश्वर है। इसलिए पूरा भरोसा हम उसके ऊपर रख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ज्यादा शुरुआत में बोलना नहीं चाहता हूं, परंतु वचन में मैं प्रवेश करना चाहता हूं। मरकुस रचित सुसमाचार में एक घटना लिखा है, उसका 9वां अध्याय, उसका 2 वचन से लेकर 8वें वचन तक का। आमीन। मरकुस रचित सुसमाचार 9वें अध्याय की 2 आयत से लेकर 8वें आयत तक जब भी हम पढ़ते हैं, वहां पर एक घटना लिखा है जो यीशु और कुछ चेलों के साथ बीता। जो पहाड़ी इलाके में जो घटना उनका जीवन में बीता, उसके बारे में वहां पर लिखा गया है। मैं वो समय की कमी के द्वारा उस वचन को पढ़ना नहीं चाहता हूं, परंतु आप लोग आपकी पवित्र कलाम में देख लीजिएगा, आप उस घटना को वहां पर समझ सकते हैं। वहां पर लिखा है, 6 दिनों के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। ये 3 लोगों को, अपने चेलों में से 3 लोगों को यीशु ने चुनकर, चाट कर एक पहाड़ के ऊपर प्रार्थना करने के लिए चले गया है करके उस वचन की द्वारा हमें समझ में आता है। और वहां पर 3रा वचन में लिखा है कि और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहाँ तक उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। तो प्रार्थना करने के लिए पहाड़ के ऊपर जब भी चला गया और वो प्रार्थना कर रहा था, उस वक्त वहां पर एक अनोखा घटना भी था। एक बड़ा कार्य वहां पर हुआ, अचानक, अपने आप, किसी को मालूम भी नहीं हुआ, ये तुरंत हुआ है। आप अगर लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 28 वचन से लेकर 28 आयत से लेकर आगे देखेगा तो वहां पर लिखा है, जब वह प्रार्थना कर ही रहा था, ऐसा लिखा है, जब वह प्रार्थना कर ही रहा था
तो उसके चेहरे का रूप बदल गया। मरकुस में हमने पढ़ा कि उनका रूप बदल गया। यहाँ पर थोड़ा और स्पष्टता से लिखा है उनका चेहरा की रूप बदल गया और उसकी वस्त्र चमकीला हो गया। ये वचन मैंने क्यों पढ़ा है आज, उसका कारण है पवित्र आत्मा मेरा दिल में एक ऐसा संदेश डाला है कि अगर हमारा यीशु मसीह केवल जब भी मनुष्य दे उस वक्त अचानक अपनी जिंदगी को अपने आप किसी की मदद के बिना, किसी की सहारा के बिना वो बदला सकता है, तो आज मुझे सुनने वाला मेरा भाइयों बहनों पासवानों, मैं आपको भी ये बोलना चाहता हूं, आपका भी जिंदगी की हर विषय में तुरंत जल्दी वो बदलाव ला सकता है, वो रूपांतर ला सकता है। आप सोचता होगा मेरा ये विषय, मेरा ये परिस्थिति, मेरा जो समस्या, मेरा जो सताव, मेरा जो क्लेश, आमीन, कौन बदलेगा या कैसे बदलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर अकेला हूं, मेरे साथ तो कोई यही नहीं, यहाँ पर मुझे मदद करने के लिए कोई नहीं है। आमीन। मैं कल एक पास्टर जी का एक विनंती मैं वीडियो में देख रहा था, वो बिहार की बक्सर जिला से वो विनंती डाला गया है। उसका नाम मैं इस वक्त कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप उस विनंती को देखेगा तो वो बहुत डरा हुआ अवस्था में है। मैं उनके लिए रात को प्रार्थना भी कर रहा था और मैं ये प्रार्थना कर रहा था, तभी प्रभु ने मुझे ऐसा एक वचन दिया, दाऊद को प्रभु ने सारे कष्टों से छुड़ाया, तो वैसे इस भाई को भी प्रभु सारे कष्टों से छुटाएंगे करके। देखो, जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रभु ऐसा अनोखा कार्य, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हमारा जीवन में भी करेगा, हमारा परिस्थिति में करेगा, हमारे पड़ोसियों की जीवन में करेगा, हमारे समाज में करेगा, क्योंकि हमारा प्रभु कुछ भी बदल सकता है, सब कुछ बदल सकता है। कितने लोग आज इस वक्त विश्वास मेरे साथ करते हैं, हम मिलकर प्रभु से बोलेंगे, प्रभु जैसे मैं वचन सुन रहा हूं, इस वक्त में ये विश्वास भी करते हैं, प्रभु मेरा भाई बहन जो लोग अभी सत्ताओं में है, जो लोग बंदीगृह में है, जो लोग परेशानी में है, जो लोग मुसीबत में है, अगर आमीन हम उनको आमीन उनके लिए इस वक्त प्रार्थना करेगा तो उनका जिंदगी में एक बदलाव प्रभु की ओर से इस वक्त हो सकता है, क्योंकि तुझ में शक्ति है, तुझ में सामर्थ्य है। तूने क्या किया? अपने आप को बदलाया, अपने आप का रूप बदल गया। इतना बड़ा चमत्कार इस दुनिया में और कोई परमेश्वर और कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, जिसका नाम परमेश्वर है, जिसका नाम पंडित है, आमीन, कोई भी नहीं कर सकता है, लेकिन मेरा प्रभु, हमारा प्रभु कर सकते हैं। इसलिए हम आमीन इस वक्त ये वचन सुनने की इस मात्र में हम ऐसे लोगों के लिए पढ़े, आमीन, प्रार्थना करें, आमीन। खासतौर पर चार्ली जॉन की बात भी यहाँ पर बोला गया है, उसके लिए भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि जो झूठा इल्जाम उसके ऊपर लगाया गया है उसमें से प्रभु उनको छुड़ा सकता है, क्योंकि कुछ भी आमीन लोगों की अधिकार से, जो आज अधिकार हमारा देश में चलाता है, उससे बड़ा अधिकार हमारे परमेश्वर के हाथों में है। वो ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए ये वचन जो हमने अभी सुना है, उस वचन के दौरान हमारे मन के अंदर ऐसा एक विश्वास समाये कि हमारा प्रभु अनोखा कार्य इस दिनों में हमारा देश में खास तौर पर जो लोग सताव पा रहा है, क्लेश में जा रहा है, मुसीबत में जिंदगी बिता रहा है, उस लोगों के जीवन में करेंगे करके एक विश्वास और एक प्रार्थना हमारा ओठों से निकलना चाहिए। तो ये यीशु मसीह के जीवन में ये बात अचानक बीता, और वहां पर पत्रोस है, याकूब है, यूहन्ना है, लेकिन उनका जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। कारण क्या है? वो प्रार्थना नहीं किया। वहां पर ऐसा लिखा ही नहीं वो लोग प्रार्थना कर रहे थे करके, परंतु यीशु प्रार्थना कर रहा था। जो प्रार्थना करते हैं उनका ही जीवन में बदलाव आते हैं, जो प्रार्थना करते हैं उनको ही प्रभु रूपांतर में लाते हैं,
जो प्रार्थना करते हैं उनकी परिस्थिति में प्रभु अनोखा कार्य करते हैं। जो प्रार्थना करते हैं उनको ही प्रभु आमीन महिमा उनका जिंदगी में प्रकट कराते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें। यहाँ पर आगे हम बढ़ेगा तो वहां पर आमीन 4 आयत में ये लिखा है कि और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया। मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया। तो वहां पर प्रार्थना करने वाला यीशु की रूपांतर हुआ, तथा 2 व्यक्ति भी वहां पर आ गए, उपस्थित हुआ। जो व्यक्ति जिसका नाम हमने पढ़ा एलिजा और मूसा, ये लोग दोनों पहले इस दुनिया में जिंदगी बिताया था, लेकिन अभी फिलहाल दुनिया में उसको कोई नहीं देख रहा था, वो मर चुका था। लेकिन अचानक ये दोनों लोगों का प्रकटीकरण वहां पर हुआ। अब देख लीजिए, यहाँ पर एक बात हम बराबर समझना चाहिए। मुझे समय है तो मैं पूरा बात आपको बताऊंगा, नहीं तो मैं आमीन समय के अंदर समाप्त करूंगा। यहाँ पर देखो, मूसा कितना साल पहले इस दुनिया में जीवन बिताया, आप थोड़ा उसके बारे में हम याद करना चाहिए, समझना चाहिए। हम मत्ती की सुसमाचार में हमारा ध्यान लेके आएगा तो वहां पर पीढ़ियों के बारे में लिखा गया है। पीढ़ियों के बारे में पहला अध्याय उसका 17 वचन जो मैं लेना चाहता हूं, वचन 17 आमीन 17 आयत देखो। वहां पर इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी, और दाऊद से बेबीलोन की बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी। तो यहाँ पर 3 14 के बारे में लिखा गया है। एक अब्राहम से लेकर दाऊद तक, एक दाऊद से लेकर बाबिलोन की बंदी होकर जाने तक, और बाबिलोन की बंदी होकर जाने से लेकर यीशु मसीह तक 3 14 पीढ़ी के बारे में वहां पर लिखा है। तो आप सोच लीजिए, मैं ये वचन क्यों लिया, क्योंकि आपको जल्दी समझाने के लिए। शायद ये बात आप जानते हैं तो फिर से आप इसको आमीन आपकी मन में ला सकता है। तो वहां पर देखो, कभी मूसा का जिंदगी हुआ, कभी मूसा इस पृथ्वी पर जीवित रहा। अब देख लीजिए, करीब हम पकड़ेगा तो इब्राहिम के समय में तो नहीं है, लेकिन उसका बेटा इसहाक, उसका बेटा याकूब, फिर उसके बेटा यूसुफ। ऐसा हम पीढ़ी के बारे में सोचेगा तो इब्राहिम के बाद जब भी यूसुफ का बच्चे लोग या उनके भाइयों के बच्चे लोग जब भी मिस्र देश में बहुदायदा से बड़ा करीब 400 वर्ष वहां पर थे। तो उस 400 वर्ष के अंदर लोग इतना बढ़ गया कि वो लोग करीब 25 लाख लोग वहां पर आया बन गया। मतलब 25 लाखों लोगों की एक बड़ा झुंड वहां पर उत्पन्न हुआ। तो उस वक्त हम पीढ़ी के बारे में सोचेगा तो वहां पर यूसुफ के बाद उनका 2-3 पीढ़ी तो बीत चुके हैं। हम जानते हैं वहां पर करीब 8 पीढ़ी या 9 पीढ़ी भी हम ले सकते हैं, या 8 पीढ़ी हम ले सकते हैं। तो इब्राहिम से लेकर ये जो घटना मूसा की जो समय काल हम पकड़ेगा तो करीब 8 पीढ़ी बीत चुके हैं। तो 14 में से हम 8 निकालेगा तो वहां पर 6 पीढ़ी बचते हैं, और 2 14 वहां पर पहले से है। तो हम उसको पकड़ेगा तो 28 पीढ़ी, और उसके साथ एक 6 भी मिलाएगा तो करीब 34 पीढ़ी के पहले ये मूसा का जिंदगी इस दुनिया में दे। मतलब यीशु मसीह से लेकर करीब 14 पीढ़ी के पहले मूसा इस दुनिया में वर्तमान था, इस दुनिया में जीवन बिताया था। लेकिन देखो, क्षण भर में जो व्यक्ति करीब
350 पहले जीवन बिताया था। 3,500 सॉरी, हालेलुया। वहां पर हम पढ़ सकते हैं, अगर एक पीढ़ी 100 साल का हम पकड़ेगा तो ये लोग मतलब मूसा करीब 3,500 पहले जीवन बिताया। उस व्यक्ति को यहाँ पर यीशु मसीह क्षण भर में वर्तमान काल में लाकर खड़ा किया। अब देख लीजिए कितना अनोखा कार्य वहां पर हो रहा है। कभी हमने ऐसा सोचा ही नहीं होगा, लेकिन मैं ये वजन जब भी प्रभु ने मुझे दिया तो मैं इसके बारे में सोचना शुरू। अब देख लो, जो व्यक्ति 3,500 साल पहले या 350 साल 3,500 साल पहले जो व्यक्ति जिंदगी बिताया, उसको अचानक जीवित जिंदा वर्तमान काल में खड़ा करना बोलेगा तो कितना अचंभित अनोखा कार्य वहां पर हुआ। आप समझना चाहिए, हम कभी कभी ना कुछ नष्टों के बारे में, हमारा जीवन से जो खोया हुआ बात है उसके बारे में हम बहुत परेशान होते हैं। वो मेरा जीवन से करीब 20 साल पहले बीत गया, कुछ बात मेरा जीवन से 25 साल पहले बीत गया, अभी वो कैसे मिलेगा, वो समय बर्बाद हो गया, वो अवस्था मेरा जिंदगी से चले गया, फिर मिलेंगे नहीं, आमीन, मेरा जीवन से वो खो गया है। ऐसा सोचकर कभी कभी हम परेशान में पड़ जाते हैं। लेकिन आज सुबह प्रभु के लोगों, आमीन, प्रभु के संतानों, मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं, आपका जिंदगी में जो भी खोया गया है, जो आप फिर प्राप्त नहीं करेंगे करके आपका मन में ठान लिया है, ऐसे विषयों को मेरा प्रभु आज भी आपका जिंदगी में फिर से खड़ा कर सकता है। अगर एक व्यक्ति जो 3,500 आमीन 100,000 साल पहले आमीन जीवन बिताया था है तो उनको वर्तमान काल में खड़ा कर सकता है, तो आप समझ लीजिए आपकी जिंदगी की जो बीता हुआ समय में जो आपका जीवन से खो गया था, उसको फिर से आपका जिंदगी में मेरा प्रभु करा सकता है। अगर आप प्रार्थना करेगा तो, अगर आप विश्वास में मजबूत रहेगा तो, अगर आपका हिम्मत नहीं हारेगा तो, आपका सेवकाई आमीन प्रभु की भरोसा में आप आगे बढ़ाएगा तो, आपकी जिंदगी प्रभु के हाथों में है करके आपका मन में एक अटल विश्वास रहेगा तो जरूर मैं आपको इस सुबह के समय यह बात समझाना चाहता हूं कि प्रभु का अनोखा कार्य आपका जिंदगी में प्रकट होगा। आपका जीवन में आमीन प्रभु जो भी खोया गया है उसको फिर से लाकर खड़ा कर सकता है। देखो मूसा आमीन यहाँ पर यीशु मसीह से पहले करीब 3,500 साल पहले जीवन बिताया। करीब मैं पकड़ता हूँ, ओके 3,000 भी पकड़ो, अगर 3,000 साल आप पकड़ा है तो वो भी आप देखो 3,000 साल पहले जो व्यक्ति मर चुके हैं करके पवित्र कलाम के अंदर लिखा है, और उसके बाद किसी ने उसको कभी नहीं देखा, और उस व्यक्ति को आज वर्तमान काल में यीशु अपने पास तुरंत आमीन क्षण भर में लाया। तो आपका जिंदगी की, आपकी जिंदगी की कौन सा बात आमीन प्रभु आपके लिए सुधार कर नहीं दे सकता है? सारे बातों में सुधार, सारे बातों में प्रभु का कार्य प्रभु प्रकाशित कर सकते हैं। आप दुखित मत रहना, आपके मन में व्याकुलता ना रहे, आपके मन में भरोसा रहे, मेरा प्रभु मेरा जीवन में कार्य करेगा, मेरा जिंदगी में ऐसा अनोखा कार्य करेगा जो मैं सोच भी नहीं सकता है, मेरा जिंदगी में ऐसा कार्य करेगा जो मेरा भावना में नहीं आया है। देखो उसके बाद वहां पर एलिजा को भी हम देख रहा है। एलिजा वहां पर उपस्थित हुआ, दोनों एक साथ ही उपस्थित हुआ है। कोई एलिया के बारे में अब सोचो, कभी एलिया जिंदगी बिताया? एलिया तो जिंदगी बिताया दाऊद के बाद, क्योंकि दाऊद राजा बनने के बाद कुछ पीढ़ी के बाद, मतलब जब भी उसका बेटा या मतलब उनका पोता यहोशाफात राजा था, उस वक्त इस एलिया का सेवकाई वहां पर हुआ। मतलब यहोशाफात यहूदा
राजधानी में राजा दे, और आहाब उस वक्त इसराइल की राजधानी में राजा दे। तो ये लोग दोनों को आप देखो, तो उस वक्त वहां पर एलिजा की प्रगटीकरण हुआ उस समय में। तो आप साल पकड़ेगा तो कितना साल है आप सोच लीजिए। दाऊद के बाद सुलेमान की जिंदगी हुआ, उसके बाद रेहबयाम, उसके बाद अबिया, उसके बाद आशा के बाद यहोशाफात, यहूदा राजाओं के बारे में मैंने बताया जो दाऊद की पीढ़ी में राजा हुआ। तो छठवा पीढ़ी में, मतलब दाऊद से लेकर छठवा पीढ़ी में, तो आप वहां पर भी देख लीजिए, दाऊद से लेकर बेबीलोन में इजरायली लोगों को बंदी बनाकर ले जाने तक 14 पीढ़ी है। तो उसमें से 7 पीढ़ी हम छोड़ देगा तो वहां पर भी और 7 पीढ़ी हम देख सकते हैं। तो एक 14 के साथ एक 7 पीढ़ी हम जोड़ेगा तो 21 पीढ़ी के पहले एलिया इस दुनिया में था। तो अचानक को भी वहां पर आया करीब 2000 साल पहले। एक जो 3500 साल पहले जीवन बिताया उसको वहां पर लाया गया, जिंदा लाया गया, और दूसरे को देखो करीब 2000 साल पहले जो जीवन बिताया उसको वहां पर लाया गया। देखो कितना अनोखा कार्य वहां पर प्रभु ने किया है, यीशु मसीह ने किया। तो इन दोनों व्यक्ति सिर्फ वहां पर आया नहीं, वो लोग बातें कर रहा है किससे? यीशु से। क्या बातें कर रहा है? जो यरूशलेम में उनका जीवन में, मतलब यीशु की जीवन में होने वाला मृत्यु के बारे में आप वहां पर पढ़ सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय में उसका 31 वचन, 9वां अध्याय की 31 आयत, ये महिमा सगित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम पर होने वाला था। तो यहां पर आप समझ लीजिए, जो भूतकाल में जिंदगी बिताया था उन दो व्यक्तियों को वर्तमान काल में प्रभु ने लाया, और जो भविष्य काल में होने वाला है उसकी बातें ये लोग अभी कर रहा है। मतलब यहां पर हम देखेगा तो भूतकाल को मेरा यीशु वर्तमान काल में ला सकता है, तथा भविष्य काल की बातों को वो वर्तमान काल में जानते हैं। आप देखना चाहिए, अगर आप समझ रहा है ये संदेश, हमारा जिंदगी में कभी हम आगे दुखित नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा प्रभु फ्यूचर भी जानता है, जो भविष्य काल भी बराबर जानता है, वर्तमान काल में जो हो रहा है वो भी जानते हैं, जो भूतकाल में हुआ वो भी जानते हैं। आप ना भूतकाल के बारे में आपका जिंदगी में परेशान रहो, ना वर्तमान काल में जो हो रहा है उसके बारे में आप परेशान रहो, या जो भविष्य काल में होने वाला है उसके बारे में परेशान रहो। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे समय हमारे यीशु के हाथों में है। उसने क्या बोला? मैं तो शुरुआत हूं और मैं अंतिम हूं। तो हम कहां पर है? अगर वो शुरुआत है, वो अंतिम है, तो हम उसके बीच में है, मतलब हम यीशु में ही है। तो हमारा जिंदगी यीशु के वश में है, हमारा जिंदगी की हर चाल चलन यीशु के वश में है। आपकी जिंदगी में आप जो बुराई है करके अभी सोच रहा है, जो क्लेश है करके आप सोच रहा है, उसमें भी प्रभु का कार्य इसी वक्त प्रकट हो रहा है। आप सोच रहा है वो बुराई है, आप सोच रहा है वो सताव है, आप सोच रहा है वो कुछ मेरा जिंदगी की परेशानी है, लेकिन उसमें भी प्रभु की हाथ इस वक्त है, क्योंकि वो युगों की राजा है। वो राजाओं की राजा नहीं, वो युगों का भी राजा है। आपकी जिंदगी की हर समस्या में वो कार्य कर सकते हैं। मुझे सुनने वाला मेरा भाइयों बहनों, जो लोग इस वक्त मुझे सुन रहा है, आपका दिल दुखित होने की जरूरत नहीं है। हमारा प्रभु आज भी आपका जिंदगी में अनोखा कार्य इस वक्त ये संदेश के समय में कर सकते हैं। अगर आपके मन के अंदर विश्वास है तो हमारा प्रभु करेगा, मुझे विश्वास है। इसलिए तो मैं ये वचन आपके सामने रखता हूं, इसलिए संदेश में पेश करता हूं। हमारा प्रभु के लिए कौन सा कार्य अनहोना है, कौन सा कार्य उनके लिए कठिन है। हम गाते हैं, असंभव को संभव करने वाला प्रभु है हमारा प्रभु। हम ऐसा कहते हैं,
गाते हैं तो उसका कार्य भी हमारा जीवन में इसी दिनों में प्रकाशित होने के लिए हम प्रभु से विनती करें। प्रभु, मैं जानता हूं तू मेरा भूतकाल के अंदर भी कार्य कर कर जो मेरा जिंदगी से चले गया है उनको फिर से वर्तमान काल में तू ला सकता है। कुछ लोगों की मन में ऐसा चिंता है, वो मेरा पढ़ाई में पूरा नहीं कर पाया, मेरा पढ़ाई खो गया। कुछ लोगों की मन में ऐसा चिंता है कि मैं अगर उस जगह पर अभी होता था ना तो वहां पर मैं ऐसा कुछ कार्य कर सकता था, लेकिन मैं वहां पर नहीं है। ऐसा कोई परेशानी आपका जीवन में है। और कुछ लोगों की मन में ऐसा आमिन चिंता है, मेरा शरीर बहुत दुर्बल हो चुका है। अगर 10 साल पहले आमिन मेरा जिंदगी ऐसा मतलब ये बात मैं जानता था तो मैं वहां पर ये कार्य कर सकता था। लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी आपका जिंदगी में मेरा प्रभु ऐसा अनोखा कार्य कर सकते हैं। जो आपसे बीत चुका है, जो आपसे खो गया है, जो नष्ट हुआ है, उसको वर्तमान काल में मेरा प्रभु ला सकता है, खड़ा कर सकता है। और जो आमीन भविष्य काल में होने वाला है उसको भी मेरा प्रभु जानते हैं। आपको चिंता की कल के बारे में आप परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कल क्या होएंगे करके आप सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी भविष्य मेरा प्रभु की हाथों में है। उसने बोला है ना, आसमान में जो पक्षियां उड़ते हैं, गौरे को देखो, आमीन, कोई भी पक्षी को देखो, वो तो बोते नहीं है, वो को काटते नहीं है, कभी वो खत्ते में रेखते नहीं है, लेकिन स्वर्गीय पिता उसको भी आगे चला रहा है, उसको भी पालन पोषण करते हैं। तो उससे बढ़कर आपके लिए मेरा प्रभु चिंता करते हैं। वहां पर हम पढ़ सकते हैं। तो आप आज इस सुबह के समय भारत देश में जो लोग मुझे सुन रहा है, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ स्पष्टता से, चिंता छोड़ो, भरोसा रखो। चिंता में परेशानी में मत डूबो, परंतु प्रभु की अनोखा कार्य के लिए विश्वास रखो, भरोसा रखो। मेरा प्रभु बड़े कार्य आपका जिंदगी में करेंगे। मैं यहाँ पर इस वचन को समाप्त करना चाहता हूँ। मुझे इस समय ये संदेश सुनाने के लिए आमीन पास्टर अनीश जो अनुमति मुझे दिया, जो न्यौता दिया, उसके लिए मेरा दिल से उनको मैं धन्यवाद अर्पण करता हूँ। तथा पास्टर सुनील और आमीन जो लोग आज इस माध्यम के द्वारा प्रभु के चरणों में आए हैं, आप सबको मेरा दिल से धन्यवाद अर्पण कर सारे आशीष प्रभु आने वाला दिनों में आपका जिंदगी में दे। ये प्रार्थना के साथ, ये शुभकामनाएं के साथ मैं इस वक्त मेरा ये संदेश को समाप्त करता हूँ। प्रभु हमें आशीष दे।